अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, हमारा आज का टॉपिक है क्रोनिक रीनल फेलर यानी CKD। यानी गुर्दे जो फेल हो रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं गुर्दे फेल होने के। तो आज हमारा टॉपिक है कि व्हाट आर दी काजेस ऑफ क्रोनिक रीनल फेलर एंड हाउ इट कैन बी रिवर्स्ड। यानी जो गुर्दे फेल होने के जो वजूहात हैं वो क्या हैं, और गुर्दे फेल होने से बचा कैसे जा सकता है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आजकल गुर्दे फेल होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है दवाइयाँ। जो फजूल सी दवाइयाँ, ख़ास तौर पे जो लोग काउंटर से ख़रीद के दवाइयाँ लेते हैं या मुख्तलिफ जो हुक्मा से जो कुश्ते वगैरह ले के खा रहे हैं, उनकी वजह से लोगों के गुर्दे धड़ाधड़ कमज़ोर हो रहे हैं और फेल हो रहे हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह गुर्दे फेल होने की पाकिस्तान में है वो है शुगर। और तीसरी मेन वजह गुर्दे फेल होने की है वो है हाई ब्लड प्रेशर। अब अगर आप शुगर को और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लें तो गुर्दों को फेल होने से बचाया जा सकता है। गुर्दे फेल होने की वजूहात कैसी हैं, क्या हैं, और ये गुर्दे फेल कैसे होते हैं, इनको जानने के लिए सबसे पहले हम जो गुर्दे का जो स्ट्रक्चर है, वो साख्त है, वो देखते हैं। गुर्दा अगर हम देखें माइक्रोस्कोपिकली तो ये एक यूनिट है जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से बना होता है, छोटी छोटी नालियाँ हैं गुर्दे में जिनको हम नेफ्रॉन कहते हैं, उनसे मिलके गुर्दे बनते हैं। और उनमें एक खून की नालियों का गुच्छा होता है जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो है वो गुर्दों में खून लेके आता है, और वो खून जो है वो आगे गुर्दे का जो यूनिट है, गुर्दे का जो फिल्टर है जिसको नेफ्रॉन कहते हैं, उसमें वो फिल्टर कर देता है। तो खून जो ब्लड से, दिल से जो खून की नालियों के ज़रिए जब गुर्दे में आता है तो वो खून आता है ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस से आगे खून जाता है नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन क्या है? गुर्दों का जो सबसे छोटा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, जो कि लाखों की तादाद में एक गुर्दे में होते हैं, वो नेफ्रॉन बनाते हैं। अब इसमें नेफ्रॉन का काम, ग्लोमेरुलस का काम क्या है? 3 काम है। सबसे पहले काम क्या है? फिल्ट्रेशन। यानी जो ब्लड है वो ग्लोमेरुलस में आता है और ग्लोमेरुलस में से फ़िल्टर होके नेफ्रॉन में आता है। इन ब्लड में जो अमाइनो एसिड हैं, मुख्तलिफ वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और मुख्तलिफ आयन्स हैं, कैल्शियम है, पोटाशियम है, सोडियम है। तो ये और दूसरे जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं बॉडी के, जो क्रिएटिनिन है, यूरिया है, वो ग्लोमेरुलस से आते हैं नेफ्रॉन में। तो नेफ्रॉन में जब ये आते हैं तो उसका जो दूसरा फंक्शन है गुर्दों का, वो फिल्ट्रेशन के बाद वो है रीएब्जॉर्प्शन। यानी वो चीज़ें जो गुर्दों को ज़रूरी होती हैं, जो जिस्म को चाहिए, वो वापस जो नेफ्रॉन है उसमें रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं, यानी वापस जज़ब हो जाती हैं। तो उसमें जो चीज़ें रीएब्जॉर्ब होती हैं, जो जज़ब होती हैं, उसमें वाटर एंड सोडियम, ये तकरीबन 99% जो वाटर है, जो सोडियम है, वो वापस रीएब्जॉर्ब हो जाता है। दूसरे नंबर पे जो पोटाशियम है वो तकरीबन 88% रीअब्ज़ॉर्ब होता है। और इसी तरीके से ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड, ये 100% रीअब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं, यानी वापस खून में चले जाते हैं। और जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, क्रिएटिनिन है, यूरिया है, ये रीअब्ज़ॉर्ब नहीं होते बल्कि ये एक्सक्रीट होते हैं। ये वापस जो है उसमें नहीं जाते बल्कि एक्सक्रीट होते हैं। अब ये देखना है कि ये गुर्दे फेल कैसे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो गुर्दे में जो यूनिट है वो नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन में जो बारीक सी खून की नालियों का गुच्छा आता है उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में छोटे छोटे सुराख होते हैं, फिल्टर होते हैं, जिसमें पानी है, अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज है, सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, क्रिएटिनिन है, यूरिया है, ये सारे निकल के आ जाते हैं नेफ्रॉन में। जब किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से, शुगर की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, ये जो फ़िल्टर हैं ग्लोमेरुलस के, ये जो सुराख हैं, ये जब बड़े हो जाते हैं, ये जब डैमेज हो जाते हैं, तो बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल हैं, जैसे प्रोटीन है, वो भी ग्लोमेरुलस से निकल के नेफ्रॉन में आ जाती है, वो पेशाब में आ जाती है। ये जो प्रोटीन आती है, इसकी वजह से गुर्दे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। यानी एक वजह जो गुर्दे फेल होने की क्या है कि जो ग्लोमेरुलाई हैं, जो फिल्टर हैं, उनके सुराख बड़े हो जाते हैं और उन सुराखों में से जो प्रोटीन है वो निकलती है, और वो प्रोटीन जो है वापस रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकती, वो पेशाब के ज़रिए बाहर निकल जाती है।
दूसरी वजह क्या हो सकती है कि जब ये बीमारी बढ़ती जाती है तो ये फ़िल्टर बंद हो जाते हैं ग्लोमेरुलाई के। जब फ़िल्टर बंद हो जाते हैं तो बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, यूरिया है, क्रिएटिनिन है, वो एक्सक्रीट नहीं हो सकते, वो यूरिन में आ नहीं सकते, जिसकी वजह से उनकी जब बॉडी में, जब खून में अकमुलेशन हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, तो उसकी वजह से नुकसान होता है, उसकी वजह से रीनल फेलियर शुरू हो जाता है। और जितने साइन और सिम्टम गुर्दे फेल होने की हैं वो किस वजह से होते हैं? ब्लड में क्रिएटिनिन और यूरिया की अकोमुलेशन की वजह से। अब नॉर्मल जो ब्लड में जो क्रिएटिनिन है उसकी वैल्यू है 0.6 से लेके 1.2 मिलीग्राम पर 100 ml तक। जब गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं तो उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस बनाई गई हैं, जिसको हम कहते हैं स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, स्टेज 4 है और स्टेज 5 है। जितनी ज़्यादा बड़ी स्टेज होगी उतनी ज़्यादा गुर्दा डैमेज होगा। तो अब ये गुर्दे ख़राब हो रहे हैं हमारे, ये देखने के लिए कि क्या हमारे गुर्दे ख़राब हो रहे हैं या डैमेज हो रहे हैं, तो उसके लिए 2 सादा से टेस्ट आपने करवाने हैं। एक तो आपने रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन करवाना है। रूटीन जो यूरिन एग्जामिनेशन करवाएंगे उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या उसमें प्रोटीन तो नहीं आ रही, एल्ब्यूमिन तो नहीं आ रही, माइक्रो प्रोटीन यूरिया तो नहीं आ रहा। अगर प्रोटीन आ रही है तो उसकी वजह से क्या होगा कि पहले नंबर पे जो आपका यूरिन है वो फराती होगा। जब यूरिन किसी बर्तन में करते हैं तो उस पर झाग आ जाएगी। वो जो झाग आती है, जो फरात आती है, वो प्रोटीन की वजह से है। जितनी ज़्यादा प्रोटीन आएगी इसका मतलब है कि गुर्दों के जो फिल्टर है वो ज़्यादा खुल गए हैं उनके मुंह और गुर्दे डैमेज हो रहे हैं। दूसरी चीज़ जो आप देखें पेशाब में, दूसरी आप टेस्ट करें क्रिएटिनिन। अगर क्रिएटिनिन जो है वो नॉर्मल से 0.6 से लेके 1.2 से बढ़ रहा है, 1.2 मिलीग्राम पर 100 ml से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके गुर्दे फेल होना शुरू हो गए हैं। तो इस टेस्ट के साथ किसी अच्छी लैब से अगर आप करवाएं तो ये देखने के लिए कि गुर्दे कितने फेल हो रहे हैं, एक टेस्ट होता है सीरम क्रिएटिनिन के साथ GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो नॉर्मल जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो है 120 100 से लेके 120 ml पर मिनट तक। यानी जो ग्लोमेरुलाई हैं वो 1 मिनट में 100 से लेके 120 ml तक जो है ना वो फिल्ट्रेशन करते हैं। अब जैसे जैसे ये जो फ़िल्टर है, ये जो ग्लोमेरुलाई है, ये डैमेज होते जाएंगे तो ये फिल्ट्रेशन रेट जो है वो कम होती जाएगी। तो स्टेज 1 में जब गुर्दे फेल होते हैं तो उसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है इट शुड बी मोर देन 90 ml पर मिनट। और स्टेज 2 जो है उसमें GFR जो है वो 60 से लेके 89 ml पर मिनट तक हो जाती है। अब जब स्टेज 2 शुरू हो जाएगी तो इसका मतलब है कि आपके यूरिन में जो एल्ब्यूमिन भी आ रही है और उसका रंग जो है वो सफ़ेदी माइल हो जाएगा, क्योंकि जितना सफ़ेद हो रहा है यूरिन उसका मतलब है वो कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो कम हो रही है। तो इसका मतलब कि गुर्दे जो हैं वो पेशाब को कंसंट्रेट नहीं कर रहे और उस क्योंकि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको ज़ाया नहीं कर रहे। तो उसके बाद जब स्टेज 3 आ जाती है तो उसमें क्या होगा, आपकी जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो 30 से लेके 59 ml पर मिनट हो जाती है। तो ये वो स्टेज है जिसमें आपकी यूरिया जो क्रिएटिनिन है वो तकरीबन 2 से 3 मिलीग्राम पर 100 ml होगी। तो ये लेवल जो है, अगर आप इस लेवल पे गुर्दे फेल होने का ये जो लेवल है, जो स्टेज 3 है, इस पे अगर आप शुगर कंट्रोल करें, आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, आप कीटो डाइट पे आ जाए, कार्बोहाइड्रेट छोड़ दें, हाई कार्ब डाइट छोड़ दें, तो आपकी डिज़ीज़ रिवर्स हो सकती है। यानी अगर आपकी जो GFR है 30 से 59 तक है, क्रिएटिनिन 2 से 3 मिलीग्राम तक है, तो अगर आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर आपका 120 से ज़्यादा ना हो और आपका जो शुगर है वो भी फास्टिंग 100 से कम हो और खाने के बाद 150 से कम हो, शुगर अगर आपकी कंट्रोल हो, ब्लड प्रेशर आप कंट्रोल हो और आप कीटो डाइट पे आ जाएँ, आप कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल बंद कर दें, मीठी चीज़ें बंद कर दें, तो सब्जियां लें, जो फैट लें, अंडे की सफ़ेदी लें, तो इससे आपके गुर्दे जो फेल हो रहे हैं वो रिवर्स हो सकते हैं। क्योंकि ये स्टेज ऐसी है कि जब आपको ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है और चूँकि प्रोटीन लॉस हो रही है, प्रोटीन लॉस होने की वजह से जिस्म में हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया हो जाता है, एल्ब्यूमिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्वेलिंग हो सकती है, फेस पे स्वेलिंग हो सकती है, पाँव सूज सकते हैं, हाथ सूज सकते हैं और साथ चूँकि उसमें कैल्शियम की लो हो जाती है, फास्फेट की कमी हो जाती है, तो इसी तरीके से खून की कमी हो जाती है। जैसे जैसे आपके गुर्दे जो है वो फेल होना शुरू हो जाते हैं, तो वो चूँकि एक हार्मोन होता है एरिथ्रोपोइटिन, तो वो चूँकि हार्मोन नहीं बना सकते, जिसकी वजह से आपकी बॉडी खून नहीं बनाएगी
और गुर्दे फेल होने के जो मरीज़ हैं उनमें खून की कमी हो जाती है, फिर उनके दर्दें शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे स्टेज बढ़ेगी, जैसे स्टेज 4 आ गई है, तो उसमें जीएफआर जो है वो 15 से लेकर 29 ml पर मिनट तक हो जाती है। तो उसमें और ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और अनीमिया हो जाता है, सांस फूलना शुरू हो जाता है, भूख नहीं लगती, मतली आनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं करेंगे, शुगर कंट्रोल नहीं करेंगे, फ़िज़ूल मेडिसिन बंद नहीं करेंगे, तो आप सीवियर टॉक्सिक स्टेज 5 में जा सकते हैं, क्योंकि स्टेज 5 एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो जीएफआर है वो लेस दैन 15 ml पर मिनट हो सकती है। तो ये जो किडनी फेलियर हो रहा है, सीकेडी जो होता है, क्रोनिक रीनल फेलियर, जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से या हाई शुगर की वजह से हो रहा है, वो बेसिकली क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है। तो अगर आप अपने शुगर कंट्रोल करें, अगर आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें और कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर दें, मीठी चीज़ें बंद कर दें, कीटो डाइट पे आ जाएं, तो आपकी स्टेज 3 लेवल पे अगर रीनल फेलियर है तो रिवर्स भी हो सकती है। अगर रिवर्स नहीं होगी तो वहाँ पे स्टेसिस हो जाएगा, रुक जाएगा, आपके गुर्दे मज़ीद ख़राब होने से, मज़ीद फेल होने से बच जाएंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि वो दोस्त जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको शुगर है और उनकी क्रिएटिनिन ज़्यादा है और उनके यूरिन में प्रोटीन आ रही है, तो वो अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, अपने शुगर कंट्रोल करें और कीटो डाइट लें और कार्बोहाइड्रेट जो वो बिल्कुल बंद करें, तो उससे उनका इंशाल्लाह जो है वो गुर्दे फेल होने से बच भी सकते हैं। अगर बचेंगे नहीं तो कम से कम मज़ीद फेल नहीं होंगे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया।